आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम क्या करते हैं देखना कि आज हम इस करना बहुपद यानी इंग्लिश कहते हैं पॉलिनोमियल, हिंदी कहते हैं बहुपद, इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। इसका हम क्या करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 हम क्या करना है इसमें हल, इस वीडियो में क्या करेंगे इसमें हम हल करेंगे। इसका भाई पार्ट नहीं, पार्ट से इसमें कोई नहीं मतलब है भाई, पार्ट में हो गया था बन गया, इसमें पार्ट से कोई मतलब नहीं है। हम सब क्या करेंगे एक ही वीडियो में क्या करेंगे इसका हम कंप्लीट हल करा देंगे। इसमें क्या करेंगे हम एक ही वीडियो में हम आपको कंप्लीट ये हल करा देंगे। देखना इसमें क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हेडिंग क्या है भाई, क्या होता है हमारे पास किसी बहुपद के शून्य के और गुणांकों में संबंध क्या होता है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है फार्मूला निकलता है, उस फार्मूले क्या करना पड़ेगा आपको याद करना पड़ेगा, उस फार्मूले का आपको सवाल पूरा ये हल होगा। देखना यदि हम क्या भाई, यदि हम लिखते हैं भाई ये थोड़ा क्या करते हैं इस फार्मूला क्या करते हैं हम इसको फार्मूला क्या करते हैं डेरिवेशन करते हैं। देखना यदि हम क्या करें इस फार्मूला डेरिवेशन करें तो अपने पास आ जाएगा यदि यानी भाई यदि किसी बहुपद के शून्य, यदि किसी बहुपद के शून्य यदि मान लें भाई अल्फा और क्या है अल्फा और बीटा है, क्या भाई यदि किसी बहुपद के शून्य क्या है अल्फा एंड बीटा है और कोई क्या है फंक्शन क्या है एफ एक्स दिया मेरे पास, एफ एक्स क्या है भाई एफ एक्स एक फंक्शन है, उसका क्या कहते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का ये सी क्या है, कोई ये फंक्शन है अपने पास क्या है कोई क्या है फंक्शन है। तो यहाँ देखेंगे हम तब क्या हो जाएगा भाई, तब इसको हम क्या लिख सकते हैं जो इसका शून्यक होगा या फिर तब इसका शून्य किसी में बढ़ा देते हैं, इसका जो शून्य है इसी में क्या करते हैं बढ़ा देते हैं, तब इस पर हो जाएगा तब लिख सकते हैं शून्य क्या हो जाएगा एक्स क्या हो जाएगा भाई एक्स क्या होगा ना एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा और क्या हो जाएगा एक्स माइनस एंड और क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस क्या है एक्स माइनस बीटा हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। ये जो क्या है शून्य इसके हैं, इसके क्या करते हैं हम इसमें एफ एक्स क्या करते हैं बराबर क्या करते हैं कर लेते हैं, क्या करते हैं इसके बराबर एफ एक्स में करते हैं बराबर कर देंगे, ऐसे देखना एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, उस पर ध्यान रहेगा क्या आपके पास जो था ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का ये सी था, ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का बी था। अब इसमें हम क्या करेंगे ये जो इधर हम क्या है इसके शून्यक है, इसके शून्य में हम क्या करते हैं कोई अचर राशि क्या मानते हैं के, क्या मानते हैं कोई कांस्टेंट क्या अपने पास मानते हैं के मानते हैं, कांस्टेंट क्या है अपने पास ये के है, के क्या है कोई कांस्टेंट मान लीजिए, कांस्टेंट जो वैल्यू है इसको हम क्या करते हैं ना इसका इसमें मल्टीपल कर देते हैं, के पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं उसका कर देते हैं इसका और इसका हम करते हैं मल्टीपल कर देते हैं, इसका x का x में कितना अपने पास आ जाएगा गुणा करेंगे तो x पर आएगा, फिर इस x का इसमें कराएंगे तो माइनस का x बीटा हो जाएगा, क्या x बीटा हो जाएगा, और फिर इसका इसमें कराएंगे तो माइनस का x अल्फा हो जाएगा, इसका इसमें कहेंगे तो माइनस में प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। और जो इधर हम इसको करते हैं इसको काटते चलते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का ये सी, इसमें क्या करेंगे कोई बदलाव नहीं करेंगे, ये जैसे था अपने पास इसको उतारते हैं हम उतारते से चलते हैं। देखना अब इस के का हम क्या करते हैं इसके अंदर क्या करते हैं मल्टीपल हम कर देते हैं, क्या अपने पास क्या जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस का देखना के क्या देखना इस दोनों सबसे पहले क्या करते हैं कॉमन लेते हैं x क्या होना है x कॉमन लेने के पास क्या बचेगा बीटा माइनस का अल्फा माइनस का, इसको ऐसे क्रम से क्या है भाई इसको क्रम से पहले क्या होगा अल्फा लेते हैं प्लस का ये बीटा हो जाएगा, तो फिर देखने क्या होगा और अच्छा लगेगा। और इसका इस के का भी हमें क्या अंदर गुणा करना था तो इसमें क्या जाएगा ये के एक्स हो जाएगा, दोनों में क्या हो जाएगा के एक्स ब्रैकेट क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या हो जाएगा के अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का ये सी हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। इसमें क्या कोई चेंज नहीं करना है। अब आगे दिखाएं इसको हम क्या करते हैं आगे इसमें हम क्या करेंगे ध्यान देना, इसमें जो है आगे हम करेंगे कि ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है और जो एक्स का गुणांक है इसको हम क्या करेंगे तुलना करते हैं। तो देखना यहाँ एक्स का गुणांक क्या है भाई कि एक्स स्क्वायर है और इसके बराबर क्या है भाई ए एक्स क्या है भाई ए एक्स स्क्वायर है, अब इसको जब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो अपने पास क्या प्राप्त होगा ए बराबर के प्राप्त हो, क्या अपने प्राप्त होगा भाई ए बराबर के प्राप्त हो, जब इसको क्या करेंगे तुलना हम कराएंगे तब क्या प्राप्त होगा पास ए बराबर के। देखना आगे ध्यान देना इसमें क्या है कि देखना अब इसका जब तुलना कराएंगे यानी कि के एक्स क्या पास
माइनस का है ना, ये माइनस का x है और ब्रैकेट में क्या है अल्फा प्लस का ये बीटा है, किसके बराबर हो जाएगा बी एक्स का बराबर हो जाएगा। आप ध्यान दें x से x ना कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का बच्चा माइनस का k ब्रैकेट में अल्फा प्लस का ये बीटा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा b हो गया। अब यदि हम ध्यान देंगे तो हमें चाहिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस का ये बीटा बराबर ये इसे भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस का बी वाई का हो जाएगा ये के हो जाएगा। अब हमें पता है इस के का मान कितना है, इसके का मान क्या आया है ए आया है, के का मान कितना आया है ए आया है, तो इसको हम रख सकते हैं यहाँ पर माइनस का बी वाई ए, क्या हो जाएगा भाई माइनस का बी वाई, ये क्या होगा आपके पास ये आ गया। आगे ध्यान देना क्या करते हैं, आगे ध्यान देना हम किस हम आगे लिखते हैं भाई, इसको काटते बगल से लिखते हैं। अब इसको हम अचर पद का अचर पद से करते हैं, यानी कि यहाँ क्या अचर पद k इंटू अल्फा इंटू बीटा है भाई, बराबर क्या है इधर c है, क्या है c है। हम चाहिए अल्फा इंटू बीटा मान चाहिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी वाई के हो जाएगा। अब हमें पता है क्या इसके मान क्या है ए है, यहाँ पे इससे हटा देंगे तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी वाई ए हो जाएगा, सी वाई ए। अच्छा ये जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ है ये क्या प्राप्त हुआ, शून्यकों का योगफल प्राप्त हुआ है, और ये क्या प्राप्त हुआ है शून्यकों का गुणनफल प्राप्त हुआ है। यानी हम लिखना चाहे इसको लिख सकते हैं ऐसे कि शून्यकों का योगफल, क्या है शून्यकों का योगफल। देखना शून्य को हम अगर लिखेंगे एक फल लिखेंगे, शून्य का कहना यहाँ हम योगफल लिखते हैं, क्या आपके पास फॉर्मूला है ना, शून्य के योगफल के लिए फॉर्मूला क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस का ये बीटा बराबर माइनस का मेरे भाई बी वाई क्या आया है ए आया है, बी वाई ए। जो बी है भाई क्या है ये जो बी है, बी हम क्या लिख सकते हैं अब प्लस ये बी किसका था, ये एक्स का गुणांक था, किसका गुणांक था एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक क्या भाई एक्स का ये गुणांक है अपान क्या है एक्स गुणांक है, और ए क्या रखना ए क्या है ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, इससे लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का जैसे गुणांक लिख सकते हैं। एक इसके लिए फॉर्मूला भाई शून्यकों का योगफल का ये फॉर्मूला है, जो कि ये फॉर्मूला क्या है वेरी क्या है इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रश्नावली 2.2 में जो है उसमें हल करने का होगा, बहुत क्या होगा अहम भूमिका निभाया जाएगा। देखना इसको हम क्या करते हैं ब्रैकेट में क्या करते हैं इसे बंद कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं ब्रैकेट में इसे हम बंद कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं ब्रैकेट में इसे क्लोज कर लेते हैं। आगे ठीक है अपने पास प्राप्त हुआ शून्यकों का योगफल के लिए का ये फॉर्मूला प्राप्त हुआ। आगे ध्यान देना हमें क्या करना है शून्यकों का गुणनफल करना, शून्यकों का गुणनफल क्या है गुणनफल है। अब शून्य का गुणनफल के फॉर्मूला क्या है यहाँ आया क्या है यहाँ पर क्या है अल्फा इंटू बीटा, क्या है अल्फा इंटू बीटा प्राप्त हुआ, क्या अपने पास प्राप्त हुआ है अल्फा इंटू बीटा और क्या अपने प्राप्त हुआ है माइनस का सॉरी क्या है प्राप्त हुआ है ना, क्या है पास सी वाई ए प्राप्त हुआ है, क्या है सी वाई ए क्या प्राप्त हुआ है। अब सी क्या है भाई सी क्या यहाँ पर है कि अचर पद, क्या है सी क्या आपके पास यहाँ पर अचर पद है, क्या है यहाँ लिखेंगे सी क्या है यहाँ अचर पद, क्या है सी क्या है अचर पद है, और क्या है सी क्या है यहाँ पर ये अचर पद है, उस पर ए क्या है एक्स स्क्वायर गुणांक है, क्या है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर क्या है गुणांक है। यहाँ जो है ए क्या है एक्स स्क्वायर गुणांक है और सी क्या है भाई ये अचर पद ये है। आगे देखना इसको क्या करते हैं हल कर देना, इसको भी क्या करते हैं एक ब्रैकेट में इसको हम बंद कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं हम एक ब्रैकेट में क्या करते हैं क्लोज कर देते हैं, क्या करते हैं इसको हम एक ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, क्या हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसको फिर से करते हैं इधर क्या भाई इसको कहते हैं इरेज करते हैं, इसको भी काटते हैं, इसको भी काटते हैं इरेज करते हैं। हम क्या था पास ना यहाँ लिखते हैं यहाँ क्या था एक्स स्क्वायर का गुणांक था, क्या था एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसको हम क्या करते हैं अब हम पास क्या था ध्यान दें इसमें क्या था भाई एक्स स्क्वायर शून्य अल्फा इंटू बीटा, इसमें क्या करते हैं एक ब्रैकेट में क्या करते हैं क्लोज कर इसको भी हम। अब पास का ये दोनों का है फॉर्मूला ये आ गए हैं, ये क्या हुआ दोनों फॉर्मूला ये अपने पास ये आ गया। शून्य को योगफल के लिए फॉर्मूला क्या भाई अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी वाई ए होता है, और शून्य को गुणनफल के लिए फॉर्मूला क्या आता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी वाई ए। यही फॉर्मूला दोनों क्या होगा भाई चैप्टर प्रश्नावली 2.2 को हल करने का होगा, बहुत हल करेगा मदद करेगा। देखना हल क्या करते हैं अब ये फॉर्मूला क्या आपको अच्छे से डेरिवेशन करके हम कर दिए। अब देखते हैं इसका प्रश्नावली 2.2 देखना कैसा होता है। देखना 2.2 देखना 2.2 कह दिया है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, कर दिया है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए
और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें क्या करना है, निम्नलिखित बहुपद का शून्यक भैया याद करना है, उसका जो शून्यक आ जाएगा उसको हमें क्या करना है, गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता हमें करना है, जांच करना है। देखना नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, इसका क्या है, नंबर 1 क्वेश्चन देखना। नंबर 1 जो के पास क्वेश्चन दिया है x² माइनस का 2x प्लस माइनस 8 है। ये क्या है, x² माइनस 2x माइनस 8। हमें क्या है, शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है भाई, इसको जो हमें दिया है सवाल उसके बराबर हमें क्या मानना आता है, द्विघात संकट जो है उसके बाद जब तक हम 0 नहीं मानेंगे तब तक हम क्या शून्य नहीं ज्ञात कर पाएंगे। देखना यहाँ लिख लेंगे, माना है भाई, मानते क्या कि x² माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0 मानते हैं। अब आपको क्या होगा, इसमें फैक्टर करना क्या है, अनिवार्य है, आना चाहिए। फैक्टर जब नहीं आएगा तो सवाल क्या कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। देखना फैक्टर इसका हम करते हैं, ये 8 का इसका फैक्टर करना है कि जोड़ने का कितना चाहिए, गुणा करने का 8 आना चाहिए और जोड़ने का कितना चाहिए, 2 आना चाहिए। देखना इसका फैक्टर क्या बनाएंगे, देखना कि इसका फैक्टर कैसे हो सकता है, 2 कितना भाई 4 होता है, और किसका फैक्टर होता है 2 गुना के 4, 2 में से 2 जाएगा भाई 2 गुना के 4 होगा 2 into 4 क्या है 2 into 4, 4 गुना के 8 में 4 में से 2 जाएगा 2 बच जाएगा, 4 गुना के 8 और 4 में से 2 जाएगा 2, क्या आपके पास ये इसका क्या होगा, फैक्टर हो गया। आगे देखना इसका हम लिखते हैं, यानी x² माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर ये 0 हो गया। क्या लिखें कि 4x प्लस का 2x और माइनस का 8 बराबर क्या होगा, ये 0 के पास ये आ गया। आगे देखना इसमें से और इसमें दोनों से क्या कॉमन है, इसमें से क्या कॉमन हिस्सा बना है, x कॉमन हिस्सा बना है, इसमें से क्या बना है x माइनस का, इसमें क्या हिस्सा बना है 4 बच गया, और यहाँ प्लस, यहाँ से क्या करते हैं दोनों से 2 कॉमन लेते हैं और यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस का ये 4 बच जाएगा, बराबर ये 0 था। अगर दोनों ब्रैकेट क्या है समान है, यानी कि एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x प्लस का 2 लिख लेते हैं, दूसरे ब्रैकेट क्या होगा कि x माइनस का ये 4 हो जाएगा, बराबर 0। अब जो 0 आया है दोनों ब्रैकेट के एक एक बार क्या करते हैं हम इक्वल क्या करते हैं कर लेते हैं, कि ऐसे x प्लस 2 बराबर एक बार करते हैं 0, एक बार क्या करते हैं x माइनस 4 बराबर करते हैं 0 करते हैं, एक बार x बार 2 करते हैं 0, एक बार क्या करते हैं x बराबर इतना करते हैं। ये प्लस जब भेजेंगे तो माइनस, यानी कि x पर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, यहाँ क्या होगा x पर क्या आ जाएगा अपने पास ये प्लस का ये 4 आ जाएगा, क्या होगा कि प्लस का ये 4 आ जाएगा, प्लस का बार कर दिया 4 आ जाएगा, यानी कि पहला शून्य कितना है -2 और इसका शून्य कितना है इतना है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, हम लिख सकते हैं कि ध्यान रहे, तो क्या हम इसमें लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं अतः, क्या लिख सकते हैं अतः, मैं लिख सकते हैं अतः बहुपद क्या है x² माइनस का 2x प्लस का ये 8 के शून्य क्रमशः क्या है 2 आया है, माइनस का 2 और 4 है। अपने पास क्या है कि अतः है, अतः बहुपद x² माइनस 2x प्लस 8 के शून्य क्रम से कितने है -2 और क्या है 4 है, क्या है ये है। इसका मतलब हमें शून्य क्या आधा क्वेश्चन यहाँ तक क्या होगा ये हल हो गया, यहाँ क्वेश्चन क्या हुआ ये हल हो गया। हमें क्या करना है, हमें शून्य को तथा गुणांकों के बीच क्या करना है, अगला क्या है सत्यता की जांच करना है। यहाँ लिखेंगे हेडिंग अपना, अगला हेडिंग लिखते हैं, अगला हेडिंग क्या लिखेंगे सत्यता की जांच, क्या लिखेंगे यहाँ पर सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता क्या लिखते हैं जांच लिखते हैं। सत्यता की जांच में क्या करेंगे हम, क्या यहाँ हमें जो शून्य दिया यानी कि ये जो पहली वैल्यू आया है इसे मानते अल्फा वैल्यू के इसे मानते बीटा, यानी कि अल्फा वैल्यू कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, और बीटा कितना हो जाएगा ये बीटा कितना हो जाएगा ये क्या है 4 हो जाएगा। अल्फा वैल्यू -2 हो जाएगा और बीटा वैल्यू कितना हो जाएगा ये 4 के पास क्या हो ये हो गया। अब अभी फॉर्मूला में कहते हैं डेरिवेशन किए थे शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल। शून्य का योगफल क्या था, देखना शून्य का योगफल देखना, यहाँ लिखेंगे शून्य को का योगफल देखो शून्य का योगफल क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा का होता है फॉर्मूला कि माइनस का b बाई ए होता है, माइनस का b बाई ए। लेकिन अल्फा वैल्यू कितना है भाई ये -2 है, और प्लस बीटा वैल्यू कितना है 4 है, बराबर ये b। अब हमें b का वैल्यू कहाँ से पता चलेगा भाई, b बराबर क्या लिखे थे कि जो x होता है उसका क्या होता है ये गुणांक होता है। देखना हमारे पास समीकरण क्या था, देखना ये था, इसमें x का गुणांक कितना है 2 है, क्या है 2 है, ध्यान देना ये -2 था पहले से भाई, और देखना एक पहले सवाल में क्या माइनस दिया है, क्या दिया है एक a माइनस पहले से एक सवाल में भी माइनस दिया है अपन a मतलब क्या होता है कि x² का गुणांक होता है। x² में क्या है यहाँ x का गुणांक कितना पहले है कोई संख्या मतलब क्या नंबर टर्म्स कितना है एक यहाँ पे छिपा हुआ है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखना
ये घटाएंगे यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्या होगा आपके पास 4 नहीं है, कितना बचेगा यहाँ 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ माइनस में प्लस कितना 2 आ जाएगा। यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ ये क्या होगा से 2 आ गया। यहाँ पर पास का ये फाइनल आंसर कितना हुआ, क्या दो कितने दोनों का इक्वल है, ये समान क्या हुआ, ये आ गए। आगे देखना, अभी हम क्या किए हैं, सिर्फ एक निकालें, किसके बीच निकाले, ये शून्यकों का योगफल बस निकाले हैं। हमें क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल निकालना है। यहाँ क्या करते हैं, शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। हम देना क्या करते हैं यहाँ पर हम कि शून्यकों का गुणनफल निकाल देना है। इधर क्या करते हैं, शून्यकों का गुणनफल निकाल देना, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का होता है सी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा कहता है सी बाई ए। अल्फा का वैल्यू कितना है माइनस का 2 है, इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 4 है, बराबर ये सी मतलब कितना है, ध्यान देना, सी मतलब का अचर पद, अचर पद कितना है यहाँ पर, माइनस का ये 8 है, क्या है माइनस का ये 8 है, और अपन ए मतलब कितना है, एक्स मतलब का, ए मतलब क्या होता है कि एक्स स्क्वायर गुणा के, एक्स का गुणा करते क्या है यहाँ 1 है, कितना है 1 है इतना, और पास 4 में कितना जाएगा माइनस का 8 में भाई, ये कितना जाएगा माइनस का ये 8 होगा। अब ध्यान देना दोनों तरफ इसका बराबर बराबर क्या इसमें क्या करते हैं, सेम करते हैं, ब्रैकेट वाइज से बंद करते हैं, एक ब्रैकेट से करते हैं बंद कर देते हैं। ध्यान देना ये क्या होगा सवाल, ये अभी क्या होगा, ये क्वेश्चन में क्या हुआ, फाइनल आंसर क्या हुआ, ये क्या हुआ अपनी हुई सॉल्यूशन की हो गया। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे ध्यान देना, क्वेश्चन इसका सेकंड, क्वेश्चन सेकंड क्या है कि 4s स्क्वायर, क्या हमारे पास ना 4s स्क्वायर क्या है, सेकंड का पॉइंट है, सेकंड नंबर था कि 4s स्क्वायर, और क्या था ध्यान देना कि 4s स्क्वायर क्या था, 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1 है, माइनस का 4s प्लस का 1 है, ये क्या है अपने पास का ये सवाल है। लेकिन जब सवाल दोनों है इसमें क्या करना है, हल करना है, कैसे करना है, पहले इसका शून्य ज्ञात करना है, उसका तक बीच में कैसे हम जांच करना है। सबसे पहले कैसे शून्य लिखते हैं, लिख देंगे मान लीजिए माना कि 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1 बराबर क्या हमारे पास 0 मानते हैं। अब इसमें क्या ना, ये जो यहाँ 4 में क्या करें, एक गुणा करने कितना आएगा 4 एकम में 4। अब मैं इसका फैक्टर बनाना रही, गुणा करने कितना 4 चाहिए, जोड़ने कितना चाहिए 4, गुणा करने में 4 चाहिए और जोड़ने का कितना 4 चाहिए, 2 गुणा करने में 4 हो जाएगा, गुणा करेंगे 2 कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। इसका फैक्टर आपके पास गुणनखंड होगा 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1 बराबर आपके पास का 0 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे हम इसमें से क्या काम है, इसमें से हम कुछ कॉमन बनाते हैं ना, इसमें से कॉमन क्या बनेगा 2s, क्या बनेगा 2s कॉमन में, यहाँ क्या बचेगा 2s यहाँ बच जाएगा, माइनस का बचेगा 1 बच जाएगा, यहाँ से क्या काम है माइनस का 1 कॉमन, क्या माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2s और माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब जो इसको हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में क्या लिखते हैं 2s माइनस का 1 लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं दूसरे ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में क्या लिखते हैं देखा, ध्यान देना कि यहाँ लिखेंगे 2s माइनस का 1 लिखते हैं, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे कि 2s माइनस का 1 है, दोनों क्या है वो क्या है दोनों बराबर ही है कि ब्रैकेट में। ध्यान देना एक बार इस ब्रैकेट में 0 लिखते हैं, एक बार इस ब्रैकेट में क्या करते हैं हम 0 लिखते हैं, देखना एक बार करते हैं दोनों ब्रैकेट में क्या करते हैं हम 0 लिखते हैं। ध्यान देना देखना दोनों ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, यानी कि 2s माइनस का 1 बराबर में 0 लिखते हैं, और एक बार क्या करते हैं 2s माइनस 1 बराबर फिर से करते हैं 0 लिखते हैं। ध्यान देना ये माइनस जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 2s में क्या हो जाएगा ये प्लस 1 हो जाएगा, इधर भेजेंगे तो ये वाला कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ से काम करते हैं 2s बराबर 1 हो जाएगा, इधर भेजेंगे तो s का क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यानी इसका गुणा कितना है शून्य के अल्फा इंटू बीटा मान कितना आया s बराबर भी 1/2 और s यानी कि इस अल्फा और बीटा कहते हैं क्या दोनों इक्वल ही आया, यानी कि ये लिखेंगे यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं अपने आप से हम कि अतः या लिखने क्या हो जाएगा अतः बहुपद क्या है भाई कि 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1 के शून्य क्या है शून्य क्रमशः क्या है कि 1/2 और क्या है 1/2 है, दोनों क्या है 1/2 और 1/2 ही क्या दोनों ये है। आगे देखना क्या लिखे हैं अल्फा को कितना यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और बीटा को कितना भाई 1/2 ही होगा, अल्फा और बीटा दोनों क्या होगा 1/2 और 1/2 ये हो जाएगा। हमें क्या करना है सत्यता की जांच करना है, सत्यता की जांच। अगर सत्यता की जांच कैसे होगा भाई कि हम होगा जो सत्यता की जांच होता है यहाँ क्या होता है लिखेंगे शून्यकों का योगफल, क्या लिखते हैं शून्यकों का योगफल
अब शून्य को फॉर्म में करते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का बी बाई ए होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का बी बाई ए होता है। देखना अल्फा वैल्यू कितना है 1/2 है प्लस बीटा वैल्यू कितना है 1/2 बराबर ये बी मतलब क्या होता है x का क्या होता है गुणांक होता है। x इसमें क्या है भाई इसमें x तो है नहीं x से x गुणा कितना है -4 यानी कि एक पहले से माइनस है ये है -4 आ जाएगा। अपन a मतलब क्या है देखना ये क्या है 4 ही है यानी कि a मतलब क्या होता है 4 ही हो गया है। दोनों प्लस कितना है 2 हो जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा दोनों 1 प्लस 1 जुड़ जाएंगे। देखना यहाँ माइनस में प्लस हो जाएगा भाई 4/4 हो जाएगा ये दोनों कट जाएंगे भाई जिसका बचेगा 2/2 बराबर थे क्या होता है 2 से भी कट जाएगा कितना पास आ गया यहाँ पर ध्यान कितना अपने पास ये आ गया कि देखना ये ध्यान देंगे अपने पास कितना गया इधर 1 बराबर 1 आ गया कितना गया 1 बराबर 1 बराबर 1 है कि अपने पास हुआ ये फाइनल आंसर ये हो जाएगा इतना एक और फाइनल आंसर ये हो जाएगा। आगे ध्यान देना अब पास क्या है शून्य को का गुणनफल क्या है पास ध्यान शून्य को क्या है ये गुणनफल है शून्य को क्या है ये गुणनफल है शून्य को क्या अपने पास ये गुणनफल में ज्ञात करना देना इसे लिख सकते हैं हम ऐसे कि शून्य को का गुणनफल का यहाँ लिखेंगे शून्य को का गुणनफल अब क्या होता है फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए। अल्फा वैल्यू कितना है 1/2 है इंटू बीटा वैल्यू कितना है 1/2 है बराबर सी का मान सी मतलब क्या अचर पद इसमें क्या है इतना 1 है कितना 1 है और ए कितना है ये मतलब क्या x का ये मतलब क्या होता है x2 यहाँ क्या यह मतलब इसका x का कितना है 4 है यानी कि 4 यानी यहाँ कितना ऊपर गुणा होता है 1/4 जमा है यहाँ क्या हो गया ये 4 एक है पास ये क्या हुआ ना ये फाइनेंस का ये आ गया फाइनेंस कितना है 1/4 और 1/4 कितना दोनों की ये फाइनेंस का ये हो गया फाइनल दोनों का कितना हुआ 1/4 और ये 1/4 का दोनों की ये आंसर ये हो गया दोनों का ये हमारे पास ये आंसर ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ये सॉल्यूशन ये हो गया। आगे तो क्वेश्चन क्या है 3 क्वेश्चन क्या है 3 नंबर क्या है इनका 3 नंबर क्या है कि 6x² क्या पास है ना 6x² माइनस का 3 6x² क्या होगा 6x² क्या पास है ना कि 6x² इसका क्या है थर्ड क्वेश्चन है 6x² माइनस का 3 6x² माइनस का क्या है पास 3 है देखते हैं देखना 6x² माइनस का 3 माइनस का क्या है 7x है क्या है 7x है 6x² माइनस का 3 माइनस का ये क्या है 7x है। आगे ध्यान रखना इसको पहले हम क्या करते हैं क्रम्स करते हैं 6x² माइनस का 7x माइनस 3 अब ना ये क्या क्वेश्चन भाई आप क्या करते हैं क्वेश्चन क्या करते हैं होमवर्क के तहत क्या करते हैं देते हैं भाई इस क्वेश्चन का भाई इस क्वेश्चन क्या भाई शून्य के बीच में शून्य का गुणनफल शून्य का भाई शून्य का क्या है शून्य का भाई इस सवाल का कहना है शून्य निकाल भाई इसका आंसर क्या है कमेंट बताइए कितना ये इसका शून्य की आइए इसके लिए क्या करते हैं एस करते हैं अगले क्या है ये होमवर्क क्वेश्चन क्या है 6x का माइनस का 7x माइनस 3 क्या है 3 क्या है ये अगले क्या है ये होमवर्क क्या देखना क्वेश्चन नंबर 4 इसका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है भाई देखना क्वेश्चन इसका 4 नंबर क्या है देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 पास दिया था कि 4u प्लस का 8u है क्या है 4u प्लस का ये 8u है कितना पास है ना 4u क्या पास है ना 4u क्वेश्चन नंबर 4 है इसका क्वेश्चन क्या है 4 है 4u प्लस का 8u इसको मैं क्या करना है सबसे पहले इसका करते हैं शून्य ज्ञात करते हैं शून्य ज्ञात करते हैं मान लेंगे माना क्या है 4u यहाँ स्क्वायर का 4u स्क्वायर प्लस है ये 8u दोनों से यहाँ 4 और u क्या है कॉमन बन रहा है 4 ही कॉमन है कॉमन है यहाँ माइनस में इसके बराबर 0 मान लेंगे दोनों ध्यान रखना 4u का है कॉमन बन रहा है यहाँ क्या बचेगा u प्लस का 2 बचेगा सोचते हैं u प्लस का ये 2 इसका हमें 4 मत समझना इसका क्या करना 4 मत समझना इसको सही से लिखते हैं क्या ये u है क्या है ये u है u प्लस का ये 2 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0 एक बार हम क्या करेंगे 4u बराबर क्या करेंगे 0 ले लेंगे और एक बार क्या करेंगे u प्लस 2 बराबर क्या करेंगे 0 ले लेंगे यहाँ से u कितना आ जाएगा 0 ही होगा और यहाँ से u कितना आ जाएगा ये माइनस में 2 हो जाएगा यहाँ u बराबर कितना आएगा 0 यहाँ u बराबर कितना आ गया माइनस का ये 2 आ गया तो हम लिख देंगे भाई यहाँ पर लिख देंगे देखना यहाँ क्या करेंगे हम लिख देंगे कि यहाँ पर लिख सकते हैं हम ऐसे कि अतः लिख देंगे यहाँ पर अतः बहुपद के शून्य का भाई अतः बहुपद के शून्य क्रमशः अतः बहुपद के शून्य क्रमशः अतः बहुपद के शून्य क्रम से कितना है 0 और क्या है माइनस का 2 है
एन। ये जब शून्य हमें पता चल गया तो हमें अल्फा और बीटा का मान पता चल गया। देखना अल्फा का वैल्यू कितना है यहाँ पर, ये 0 हो गया, और बीटा का वैल्यू कितना है, ये माइनस का 2 हो गया। अल्फा का वैल्यू 0 और बीटा का वैल्यू कितना हो गया, माइनस का ये 2 हो गया। ध्यान देना। अब हमें क्या निकालना है, शून्यकों के बीच क्या निकालना है, शून्यकों का योगफल। क्या निकालना है, शून्यकों का योगफल। मतलब क्या यहाँ पर है, सत्यता की जांच। क्या है भाई, सत्यता की क्या है, सत्यता की ये जांच है, सत्यता की ये जांच। सत्यता की जांच कैसे होगा कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कैसे होता है कि अल्फा प्लस बीटा का होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बाई सी, यानी कि अल्फा प्लस का ये बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए होता है। क्या होता है, अल्फा वैल्यू कितना है, ये 0 है, और प्लस बीटा वैल्यू कितना है कि कितना है भाई, माइनस का 2 आया, कितना है, माइनस का ये 2 आया है, बराबर क्या हो जाएगा ना, माइनस का बीटा। बीटा मतलब कितना है, बी क्या होता है भाई, बी मतलब जो होता है वो x का क्या होता है, गुणांक होता है। बी मतलब x गुणा कितना है, यहाँ 8 है, कितना है, और माइनस है 8 हो जाएगा अपन। ए मतलब क्या होता है, x का गुणा, x का मतलब कितना है, 4 है, कितना है भाई, ये 4 है। इतना ये क्या हो गया, यहाँ जोड़े कितना है, माइनस 2 ही होगा, इसका क्या हो जाएगा, इसे काटेंगे 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस ये 2। क्या होगा पास, ये क्या होगा तुम्हारा, ये पहले के लिए आ गया, पहले क्या हुआ ये आ गया, और दूसरे ले लेना क्या है, शून्य का गुणनफल। क्या है पास, ये शून्य को क्या करना है, गुणनफल निकालना है। क्या करना है कि शून्य को हमें क्या करना है, गुणनफल निकालना है। लिख देते हैं सीधे से, शून्य को का गुणनफल। क्या है, शून्य का गुणनफल। शून्य का गुणनफल क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा का सी बाई ए होता है, सी बाई ए। अल्फा मतलब कितना है, 0 है, और बीटा कितना है भाई कि माइनस का ये 2 है, क्या 2 है, बराबर इसी का मान कितना है, इसमें सी क्या है, अचर पद होता था, अचर पद इसमें क्या क्वेश्चन क्या कुछ इसमें 0 दिया है, मतलब है ही क्या मानेंगे हम, 0 मानेंगे, 0 बाई ए। ए मतलब कितना है भाई, ए मतलब कितना है, 4 है। अब इसे गुणा करेंगे आप प्राप्त 0, और इससे भाग 4 0 भागे 0 ही आएगा। क्या होगा पास, ये दोनों 0 आएगा, क्या होगा पास, ये दोनों 0 होगा। ये क्या होगा भाई, संबंध सत्यता की जांच क्या होगा, यहाँ पर ये हो गया। ये क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर भी क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, ये हो गया। आगे देखना क्वेश्चन क्या है कि अपने पास है क्वेश्चन नंबर, इसमें देखते हैं क्वेश्चन इसका क्या है 5। क्वेश्चन इसका क्या है 5 क्या है, टी स्क्वायर माइनस का 15 है, क्या है, टी स्क्वायर माइनस का ये 15 है। टी स्क्वायर माइनस का है 15 है, ध्यान देना क्या है, टी स्क्वायर माइनस का ये 15 है। कहाँ गए हम, क्वेश्चन पढ़ गए, टी स्क्वायर क्या है भाई, टी स्क्वायर क्या है, ये 15 दिया था। टी स्क्वायर क्या होगा था कि टी स्क्वायर क्या पास है, क्वेश्चन नंबर 5 में भाई टी स्क्वायर माइनस का 15 है। मेरे भाई हम आधा क्वेश्चन हम करेंगे, आधा क्वेश्चन क्या होगा आपको घर का काम करना पड़ेगा। देखना टी स्क्वायर प्रकार से है कि हम मान लेंगे, माना टी स्क्वायर माइनस 15 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस टी की तरफ क्या हो जाएगा पास, ये 15 हो जाएगा, टी स्क्वायर स्क्वायर है अपने अंडर रूट, ये 15 हो जाएगा। अब जाना है टी बराबर, अब जानते हैं कोई संख्या का होता है शून्य का होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस में होता है। यानी यहाँ टी पहला मानेंगे तो मान में नेगेटिव ले लेंगे, नेगेटिव में 15, और दूसरा टी मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख लेंगे कि ये नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव में 15। यानी कि यहाँ आगे हमें अतः लिख यहाँ पर अतः बहुपद के क्या है, शून्य है, क्या शून्य क्या है, क्रमशः क्या है, शून्य क्रमशः क्या है कि टी क्या है, शून्य क्या है आपके पास क्रमशः माइनस का कड़ी में 15 और क्या है कड़ी में ये 15 है। मेरे भाई आपका करना है आगे घर पर करना है आपको सत्यता की जांच करना है भाई, सत्यता की ये जांच करनी है, सत्यता का मिलाना है, जांच करना है। सत्यता जांच करना है भाई, अपना क्या करना, अपना पेन कॉपी का लेकर के कर लेना आसानी से। अब इसको मैं रखते हैं क्वेश्चन इसका मैं 6 करते देखना, क्वेश्चन इसमें क्या है 6 नंबर का क्वेश्चन है भाई। देखना के पास क्वेश्चन इसका 6 दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 है 3x स्क्वायर क्या आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है कि 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 है। 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का ये 4 है। ये क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका है, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखना हम इसका हल करते हैं, फिर इसको क्या करना मानेंगे, माना 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 बड़ा क्या मानते हैं, 0 मान लेते हैं। 0 मानने के बाद क्या होगा देखना, ध्यान देना इसमें क्या हो जाएगा, किसका फैक्टर करते हैं, इसका फैक्टर क्या होगा 4 तक ये 12 क्या होगा, ये फैक्टर इसका हो जाएगा। 4 तक 12 में नहीं 12 हमें ऐसा गुणा करना है कि जोड़ने का फैक्टर कितना चाहिए, 1 आना चाहिए, गुणा करने का चाहिए 1, गुणा करने में नहीं 12 चाहिए, जोड़ने का कितना चाहिए 1 आना चाहिए। देखना
अपने इसका हो जाएगा ये 3x² माइनस का ये 4x और ये प्लस का ये 3x, 4 तक 12 में हो जाएगा और 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, ये -4 का हो जाएगा, ये ऑलरेडी क्या हो 0 हो जाएगा। दोनों इसका कॉमन बना है x² कॉमन बना है, क्या बचेगा यहाँ पर 3x माइनस का 4 बच जाएगा, यहाँ इसका कॉमन बना है 1 कॉमन बना है, यानी कि यहाँ क्या बचेगा तब 3x माइनस के 4 बराबर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और जब एक ब्रैकेट में क्या होगा x प्लस का 1 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 3x माइनस के 4 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा पास ये 0, क्या हो जाएगा पास ये 0 का ऑलरेडी ये हो गया। आगे ध्यान देना, अपने ऐसे क्या करते हैं ब्रैकेट x प्लस का ये 1 बराबर हो जाएगा 0, इसका क्या हो जाएगा ये 3x माइनस के 4 बराबर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसका प्लस करने से क्या आपके पास ये माइनस 1 हो जाएगा, क्या होगा माइनस का ये 1 हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा इसे इधर भेजेंगे तो 3x का ये प्लस हो जाएगा, हमें चाहिए x माइनस x कितना 4/3 हो जाएगा, x कितना है 4/3 आ गया। हमें क्या चाहिए शून्यों का योग करना, लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे अतः बहुपद क्या है बहुपद के शून्य क्रमशः बहुपद के शून्य क्रमशः क्या हो जाएगा भाई, ध्यान देना क्या है माइनस का 1 और क्या हो जाएगा माइनस का 1 और क्या हो जाएगा अपने पास ये 4/3, क्या हो जाएगा 4/3, क्या हो जाएगा माइनस का 1 और 4/3 क्या हो जाएगा शून्य के पास का ये है। तो हम क्या करना है भाई सतता की जांच किसको करना होगा, आप करना है सतता की जांच करना भाई आपका होना ये क्या है होमवर्क है। सतता की जांच करना भाई क्या है आपका ये काम है भाई, इसका क्या है आपको ये होमवर्क। क्वेश्चन क्या है ये क्वेश्चन क्या भाई क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, क्वेश्चन नंबर ये लास्ट क्वेश्चन था। आगे था भाई कि प्रश्न क्या है 2 नंबर क्या है उसको हम क्या करते हैं हल करते हैं। ध्यान देखना प्रश्न नंबर 2 है क्या है, प्रश्न नंबर 2 दिया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या कहते हैं हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। यहाँ क्या दिया है शून्यकों का योगफल दिया और शून्यकों का गुणनफल हमें दिया है, तो हमें क्या करना है बस द्विघात क्या है समीकरण में है ज्ञात करना है। सिर्फ क्या करना है द्विघात समीकरण बना दे तो उसके बाद मेरा काम ये हो जाएगा। देखना हम कैसे हल करते हैं ना, यहाँ लिखेंगे क्या दिया है नंबर 1 क्वेश्चन इसका है कि 1/4 कॉमा क्या है माइनस का ये 1 है। हमें दिया गया भाई शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 1/4 दिया है और गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है हमें माइनस का क्या है 1 दिया है, माइनस का क्या है 1 दिया है। हमें क्या करना है द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। ध्यान लिखेंगे क्या है सॉरी द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, लिखेंगे यहाँ पर द्विघात बहुपद क्या होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला तो है द्विघात बहुपद ज्ञात करने क्या होता है एक फार्मूला होता है कि x² माइनस का अल्फा प्लस का ये बीटा होता है और प्लस का ये क्या होता है भाई सी होता है। सो इसी में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। अब इसमें क्या होता है वैल्यू रख देते हैं क्या है x को ऐसे हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना है 1/4 है यानी कि 1/4 x हो जाएगा, यहाँ इसके साथ भी x होता है इतना और प्लस का ये अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितना है भाई माइनस का 1 यानी कि क्या है ये माइनस का 1 हो जाएगा। यानी इसको हम करेंगे हाथ x² माइनस का 1/4x प्लस का ये क्या हो जाएगा सोच सकते हैं यहाँ क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ माइनस का प्लस माइनस -1 हो जाएगा। ये क्या आपके पास ये फाइनल आंसर इसका ये हो जाएगा भाई कितना आंसर है x² माइनस का 1/4 x² माइनस का 1/4 x माइनस का क्या हो जाएगी ये क्या होगा ये पहले क्या होगा ये आंसर ये हो गया। आगे देखना इसका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इसका जो है सेकंड क्वेश्चन यह है रूट में क्या है भाई रूट में 2, 1/3 है। हमें यहाँ अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितना दिया है रूट में 2 दिया है और अल्फा इंटू सॉरी चाहते हैं क्या है यहाँ पे हाँ यहाँ पे अपने पास क्या दिया है वैल्यू ध्यान देना यहाँ जो वैल्यू हमें दिया है या किसका वैल्यू दिया है कि अल्फा प्लस बीटा क्या योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है रूट में 2 दिया है और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है कि 1/3 दिया है। कितना दिया है अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है रूट में 2 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1/3 है। तो हमें क्या करना है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, क्या करना है द्विघात ये बहुपद में क्या करना है ज्ञात करना है। हमें क्या करना है द्विघात ये बहुपद क्या करना है ज्ञात करना है। देखना द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा देखना क्या हो जाएगा पास द्विघात बहुपद देखना बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला क्या लिखित बनाई कि x² माइनस का अल्फा प्लस का ये बीटा x प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। देखना x को जैसा वैसे रह जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है रूट में ये 2 और x हो जाएगा प्लस का अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3 हो जाएगा। ये क्या आपके पास ये फाइनल इसका क्या होगा ये आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये क्या होगा ये
हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस रूट में एक्स प्लस का 1/3 का ये फाइनल आंसर ये हो जाएगा। आगे देखना क्वेश्चन नंबर क्या है, क्या भाई क्वेश्चन नंबर था ये 2 नंबर था, क्वेश्चन का थर्ड, क्वेश्चन से क्या है थर्ड का क्वेश्चन में क्या है इसका थर्ड पास दिया है, क्वेश्चन में इसका थर्ड पास था कि क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है भाई कि 0,5 क्या भाई 0, रूट में 5 है, 0, रूट में 5 यानी पहला जो वैल्यू क्या है शून्य का विलोपन है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 0 है, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा रूट में 5 हो गया, अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 है और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया रूट में 5 आ गया इतना। हम क्या करते हैं द्विघात समीकरण कहते हैं, क्या भाई द्विघात बहुपद समीकरण सोचते हैं, द्विघात बहुपद देते हैं, द्विघात बहुपद क्या होता है ना एक्स स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट में अल्फा प्लस का बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ध्यान देना कि होता है एक्स स्क्वायर था वैसे रह जाएगा और माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 0 यानी कि 0 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस का अल्फा इंटू कितना है रूट में 5 है, इसमें 0 गुणा का 0 हो जाएगा, यानी आगे आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का रूट में 5 हो गया, रूट में क्या हुआ ये 5 का आपके पास ये सवाल क्या हुआ ये हल हो गया, क्या हुआ सवाल में ये हल हो गया, यहाँ क्या होगा सवाल क्या हुआ इसका है फाइनल एक्स स्क्वायर प्लस का रूट में क्या होगा ये 5 होगा। आगे ध्यान देना इसको क्या करते हैं आगे हल करते हैं, ध्यान इसको क्या करते हैं इसका आगे करते हैं हल करते हैं, इसको क्या करते हैं आगे ये हल करते हैं, इसको क्या करते हैं आगे हम हल करते हैं, यानी कि क्वेश्चन क्या था ये थर्ड था, क्वेश्चन क्या था ये थर्ड था, क्वेश्चन नंबर 4 देखना, इसका क्या है क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देना, इसका क्वेश्चन का पास ये 4 क्वेश्चन करते हैं हम 4 का क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि 1/4 क्या था द्विघात करके देख लेते हैं क्या दिया क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या था भाई 2 था भाई, क्वेश्चन कौन सा है 2 था, 2 क्या दिया भाई 1,1 दिया है, क्वेश्चन क्या है 4 क्या ध्यान देना 1,1 है, 4 काम में क्या है भाई क्वेश्चन 4 क्या है 1,1 क्वेश्चन 4 क्या है 1,1 अपने पास का ये वैल्यू हमें क्या है दिया है, देखना इसमें क्या दिया यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया 1 दे दिया मैं, अल्फा इंटू बीटा कितना दे दिया भाई 1 ही है, अल्फा प्लस बीटा कितना 1 है और अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 है, देखना हमें क्या चाहिए शून्य को हमें क्या चाहिए द्विघात बहुपद चाहिए ना, द्विघात बहुपद द्विघात ये बहुपद कैसे ज्ञात हुआ, क्या ध्यान दें कि द्विघात हमें बहुपद चाहिए, क्या चाहिए द्विघात ये बहुपद चाहिए ना, द्विघात में क्या चाहिए बहुपद में ज्ञात करना है, देखना क्या पूरा सिलेक्ट हो जा रहे हैं, हमें सिलेक्ट इतना करना है, सिलेक्ट में सिर्फ इतने को ही करना है पूरा हो जाए सिलेक्ट, छोड़ के फिर लिखते हैं क्या करते हैं इसको कोशिश बराबर कर देते हैं, हुआ सिलेक्ट हो जाएगा, हो गया सिलेक्ट देना, ये क्या है इसको क्या करते हैं क्या हमें क्या करना है इसको क्या करते हैं लिख लेते क्या है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला ये होता है, देखना क्या अपने पास हो गया कि अपने पास है ये एक्स स्क्वायर जो था ऐसे रह जाएगा माइनस इसका अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना है 1 है, यानी कि 1 इंटू एक्स अपने पास अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 है, यानी इसका आ गया एक्स स्क्वायर और फिर माइनस का एक्स प्लस का ये 1 का ये इसका क्या बहुपद का ये हो जाएगा, अपना इसका भाई बहुपद इसका क्या होगा इतना ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का ये 1 का होगा, इसका ये बहुपद क्या होगा द्विघातीय संख्या के द्विघात का ये बहुपद ये आ गया। आगे देखो इसका क्या था ये क्वेश्चन नंबर 4 था, अब क्वेश्चन नंबर 5 ना, क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है भाई क्वेश्चन जो है इसमें है 5, क्वेश्चन 5 क्या है माइनस 1/4 क्या है माइनस 1/4 क्या है 1/4 है, क्या है ध्यान देना कि माइनस 1/4 क्या है, क्वेश्चन क्या है इसका 5 था कि माइनस 1/4 और कॉमा 1/4 है, माइनस का 1/4 क्या है अपने पास ये 4 है, देखना यहाँ क्या होगा अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 1/4 माइनस का अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1/4 है, दोनों क्या है माइनस का 1/4 और क्या है 1/4 ये है। आगे ध्यान देना हमें चाहिए क्या द्विघात बहुपद चाहिए, द्विघात कहते हैं बहुपद चाहिए, द्विघात बहुपद क्या होता है फॉर्मूला कि एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा होता है। अब हम ध्यान देंगे इसमें क्या रखेंगे वैल्यू, ठीक है इसका क्या करते हैं जो हमें वैल्यू दिया है उसका क्या करते हैं वैल्यू का क्या करते हैं वैल्यू का सॉल्व करते हैं प्लस का प्राप्त हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का कितना ये माइनस हो क्या है माइनस पहले से लिख दिया माइनस का 1/4 है और इसके साथ एक्स होता था, एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस का अल्फा इंटू बीटा कितना ध्यान दिया है
कि 1/4 दिया है, 1/4 हाँ क्या देना है एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस हो जाएगा और 1/4 क्या होगा ये 4 एक्स प्लस का 1/4 इसका ये द्विघात बहुपद कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1/4 एक्स प्लस का 1/4 के आपके पास ये द्विघात क्या अपने पास है ये बहुपद ये आ गया, क्या आपके पास ये बहुपद ये आ गया। देखना इसका क्या हो रहा है द्विघात का वही बहुपद ये आ गया, कितना आ गया भाई कि एक्स स्क्वायर प्लस का 1/4 एक्स प्लस का 1/4 का ये द्विघात बहुपद ये आ गया है। अभी इस प्रश्न में भाई इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन लास्ट क्या है कि क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है ध्यान रखना, इस प्रश्न में क्वेश्चन क्या है लास्ट, क्वेश्चन लास्ट क्या है भाई कि 6,1 क्या अपने पास है 6,1 है, कितना है सॉरी 4,1 है, कितना है 4, क्या है 1 है, क्या है भाई कि 4,1 है। ध्यान दें क्या है इस प्रश्न में क्वेश्चन 6 जो है क्या था 4,1 था, इसका भी क्या करना है क्या करना है भाई ध्यान देना क्या हमें क्या है द्विघात बहुपद क्या करना है ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन क्या है भाई आपके लिए क्या है होमवर्क है, क्या है भाई ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए होमवर्क है भाई। इसका क्या होगा भाई द्विघात बहुपद क्या बनेगा भाई उसका कहना क्या करना कमेंट में आ सकता है कितना ये द्विघात बहुपद ये आएगा, के लिए भाई क्या है ये क्वेश्चन क्या है ये होमवर्क है। यदि भाई कहना मेरे चैनल में कहना नए होना तो चैनल क्या करना सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इम्प्रेस करना। मिलते भाई ये क्या हुआ पर्सनालिटी 2 पॉइंट यानी बहुपद जो पॉलिनोमियल था क्या हुआ चैप्टर का ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद मिलते हैं चैप्टर नंबर हम 3 में।